नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। वेलकम टू अमन टेरेस गार्डन। फ्रेंड्स, अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ में अपने गार्डनिंग के एक्सपीरियंस को समय समय पर शेयर करता रहता हूं और प्लांट्स हम सबके लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं ये तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। कई सारे दोस्त इसको करने की सोचते हैं और ये बोलकर के कदम पीछे कर लेते हैं कि इसमें जो होने वाला खर्चा होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और एक्सपेंसिव खर्चों को मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैंने फ्री के पौधे और फ्री के गमलों से अपने घर की छत पर एक नर्सरी ही तैयार कर ली है। इस नर्सरी में लगभग 500 से भी ज़्यादा प्लांट्स हैं और वो मैंने कैसे तैयार किया है वही सब मैं इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगा। फ्रेंड्स, अगर मैं छोटे लेवल पर अगर ये सब कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। आप भी अपने घर की छत पर इस तरीके से सुंदर सी नर्सरी तैयार कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट वैरायटीज़ के प्लांट को आप लगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अपने एक्सपीरियंस को मैं शेयर करते हुए यही सब बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने फ्री के पौधे और फ्री के गमलों से अपने घर की छत पर एक नर्सरी तैयार की है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम पौधे लगाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है मिट्टी की, यानी कि मिट्टी के बिना तो पौधे आप लगा नहीं सकते हैं। अगर मिट्टी होगी तो आप कोई भी पौधा अपने घर पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की। फ्रेंड्स, अगर आप विलेज टाइप एरियाज़ में रहते हैं तब तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी मिट्टी लाने में, क्योंकि आप खेतों वगैरह से मिट्टी ला सकते हो। अपने पौधे की मैं जितनी भी मिट्टी लेकर के आता हूँ सारे मैं खेतों से ही लेकर के आता हूँ और वो भी बिल्कुल फ्री में, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी लाने में कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर आप शहरी क्षेत्र में भी रहते हैं तब भी आप मिट्टी को बिल्कुल फ्री में लेकर के आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कहीं पर भी आते जाते अगर आपको ऐसी मिट्टी दिख जाए जहाँ पर आप गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप वहाँ से उस मिट्टी को ला करके ला सकते हैं और उस मिट्टी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यानी कि अपने किचन का जो वेस्ट निकलता है उसको आप उस मिट्टी के ऊपर डाल दीजिए। घर का जितना भी आपका वेस्ट निकलता है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप उसको मिट्टी पर डाल करके अपने घर गार्डन में और भी ज़्यादा मिट्टी बना सकते हैं। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो आप मिट्टी का जुगाड़ इस तरीके से कर सकते हैं। कार्डबोर्ड के टुकड़े, छोटे मोटे जो भी आपके घर में कुछ भी वेस्ट वगैरह मटेरियल निकलता है तो आप उसको अपने घर की मिट्टी में मिला दीजिए। समय के साथ वो डिकम्पोस्ट हो जाएगा और आपके घर पर एक बहुत ही वेल ड्रेन और भुरभुरी मिट्टी बन करके तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने घर पर मिट्टी का जुगाड़ कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गमले की, क्योंकि कई सारे दोस्त बोलते हैं कि जब भी वो गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो उनको अपने गार्डन में सुंदर सुंदर गमले चाहिए जिससे कि वो गार्डनिंग की शुरुआत कर सके। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने गार्डन में सुंदर और महंगे गमले ला करके ही अपने गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। सामने आप जितने भी पौधे देख रहे हैं सारे ही गमले मैंने वेस्ट मटेरियल में लगा रखे हैं, जो कि ऑयल के खाली कंटेनर्स हैं। ये हमारे घर में भी निकल जाते हैं। इवन कबाड़ी की शॉप पर आप जाओगे तो बहुत ही सस्ते दामों में आपको वहाँ पर मिल भी जाएंगे और उनका लाइफ सर्कल भी काफ़ी अच्छा होता है। लगभग 3-4 सालों तक तो आसानी से चल जाते हैं। ये मेरे जितने भी प्लांटर आप देख रहे हैं सभी लगभग 3-4 साल पुराने हो चुके हैं और अभी तक काफ़ी अच्छे से ये चल रहे हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे गमले ला करके ही आप उनमें पौधे लगा सकते हो। फ्रेंड्स, अगर हमारे यहाँ पर मैं गमले की बात करूँ तो हमारे यहाँ पर गमले का जो प्राइस है वो है 100 से 150 तक। 10 इंच या 8 इंच का गमला आप प्लास्टिक का या फिर सीमेंट का भी ले सकते हैं। तो यही प्राइस हमारे यहाँ पर है और हमको कोई एक पौधा तो लगाना नहीं है कि हम 1-2 गमले ला करके अपने गार्डन में उनको लगा लें। मेरे गार्डन में लगभग 500 से भी ज़्यादा पौधे हैं, छोटे बड़े सभी को मिला करके। तो इतने गमले तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए, सभी को मैंने कबाड़ के जुगाड़ करके जो ऑयल के कंटेनर्स होते हैं उन्हीं में लगाया हुआ है और पौधे भी काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इन वेस्ट मटेरियल में लगाओगे तो आपके पौधे नहीं चलेंगे, बहुत अच्छे चलते हैं और सुंदर सुंदर फ्लावरिंग भी ये पौधे करते रहते हैं। तो ऑयल के कंटेनर्स का जुगाड़ करके आप लगा सकते हो। उसके साथ में फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा बहुत खर्च कर सकते हैं तो इस तरीके से मार्केट में बकेट्स मिलती हैं जो कि घर में इस्तेमाल की जाती है। तो ये बकेट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, लगभग 5 से 7 इंच की ये होती हैं। तो इनका भी मैंने इस्तेमाल किया हुआ है और ये मुझे पड़ी थी 13 रुपये के हिसाब से मुझे मिली थी, क्योंकि मैं इकट्ठी लेकर के आया था सारी, तो मुझे काफ़ी सस्ते में मिल गई थी। तो ये देख सकते हैं, मैं इसका भी आपको कलेक्शन दिखाता हूँ। ये यहाँ से लगा करके मैंने जितने भी पौधे लगाए हुए हैं नीचे में सारे ही मैंने इन्हीं में लगाए हुए हैं, ये देखिए। और इनमें भी पौधे बड़े अच्छे से चल जाते हैं। सारे पौधे मैंने इनमें ही लगा रखे हैं जो कि काफ़ी अच्छे से हैं और गमले का काम करती हैं। अगर आप मार्केट से 7-8 इंच का गमला अगर लेने जाओगे तो 50 से 60 रुपये से तो कम आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर जितने भी पौधे मैंने लगा रखे हैं सारे ये जो प्लास्टिक के बकेट्स हैं इन्हीं में मैंने लगा रखे हैं।
फ्रेंड्स बकेट का तो मैं इस्तेमाल करता ही हूँ और ऑयल के कंटेनर का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो जो नीचे का पार्ट था उसमें मैंने बड़े बड़े पौधे लगा दिए थे जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। और ये देखिए ऊपर का जो पार्ट होता है वेस्ट मटेरियल वाला, तो ये किसी काम का नहीं होता है। तो इसमें मैंने लगाए छोटे पौधे जो पर्सलेन पोर्चुलाकास वगैरह होते हैं जिनकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने इन सभी को लगाया हुआ है। देखिए एक लाइन में सारे रखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप इन छोटे छोटे ऑयल के कंटेनर्स का इस्तेमाल 2 तरीके से आप अपने गार्डन में कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल मुझे फ्री में ही मिले हैं क्योंकि सारे ही मेरे घर से निकले हुए थे और ये कोई एक बार में इकट्ठा नहीं होते फ्रेंड्स। मैं काफ़ी लंबे समय से इनको कलेक्ट कर रहा हूँ। लगभग 4-5 सालों से मैं इनको कलेक्ट कर करके इस तरीके से इसमें पौधे लगा रहा हूँ। तो आप भी अपने घर का जो भी कबाड़ वगैरह निकलता है उससे ही अपने घर पर एक सुंदर सा पॉट वगैरह बना सकते हैं और अपने गार्डन को सुंदर सा बना सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं पौधे की। तो पौधे कहाँ से लेकर आ सकते हैं? आप जहाँ पर भी जाते हैं आपको सुंदर पौधे अगर कहीं पर भी दिख जाए, किसी के भी घर के आसपास या बाहर में लगे हुए हों, तो आप उनसे छोटी छोटी कटिंग्स मांग सकते हैं। कटिंग देने में कोई मना नहीं करता है। अगर आप किसी रोड साइड जा रहे हैं, मंदिर में अच्छे पौधे लगे हुए हैं, डिवाइडर्स पर हैं या फिर कहीं पर भी लगे हो, तो आप वहाँ से छोटी छोटी कटिंग्स ला सकते हैं, बीज ला सकते हैं। बीज में आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये इस तरीके के पौधे, ये विंटर के फ्लावरिंग प्लांट हैं। अब ये सूख जाने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे सीड इसके बन रहे हैं। तो हम इसके सीड कलेक्ट करके ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। ये देखिए कितने सारे सीड यहाँ पर कलेक्ट हो चुके हैं। तो इनसे आप ढेर सारे पौधे बना सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्री में भी बना सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो सिंगल सिंगल पत्तियों से भी लग जाते हैं, जैसे कि मनी प्लांट, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एरियल रूट्स होती हैं। सिंगल पत्ती से बस आप वहाँ से नोड एरिया ले लीजिए और इसके काफ़ी सारे पौधे बना सकते हैं। और इस तरीके के पौधे को आप छोटी छोटी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। यह कोलियस के प्लांट जिनकी मैंने कटिंग्स लगाई थी कुछ समय पहले और सारी ही कटिंग मेरी सक्सेसफुल हो गई हैं। तो छोटे छोटे प्लांट को आप सिंगल सिंगल पत्तियों से लगा सकते हैं, कटिंग से लगा सकते हैं, बीजों से लगा सकते हैं। इस तरीके से आप अपने घर में ढेर सारे पौधे एज ए फ्री में बना सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जैसे कि ये स्नेक प्लांट। एक पौधा मैंने लगाया था छोटे से बेकार पड़े चॉकलेट के जार में और अब आप देख सकते हैं कितने सारे बन गए हैं। इसको मुझे रिपोर्ट करना है, मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ। तो आप इसके ढेर सारे सेपरेट करके बहुत सारे पौधे एज ए फ्री में बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे पौधे खरीद कर, महंगे गमले खरीद करके ही अपने घर पर सुंदर सा गार्डन बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने फ्री में कबाड़ का जुगाड़ करके और यहाँ वहाँ से सीड को, पौधे को डिवाइड करके सारा कुछ कलेक्ट करके अपने घर पर एक सुंदर सी नर्सरी तैयार कर ली है। तो आप भी अपने घर पर बना सकते हैं। फ्रेंड्स अगर ये सब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आपके अंदर थोड़ा सा जुनून होना चाहिए पौधे को लगाने के लिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरा ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा कि कबाड़ का जुगाड़ करके फ्री के पौधे, फ्री के गमले से आप अपने घर पर एक सुंदर सी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल इन विच अमन टेरेस गार्डन। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में प्लीज़ से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर वो भी पौधे लगाने का थोड़ा बहुत शौक़ रखते हैं तो वो भी इस तरीके से अपने घर गार्डन को सुंदर सा बना सकें और ढेर सारे पौधे अपने घर पर लगा सकें। थैंक यू।